वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कोविड की, तो दुनिया भर की मईशत और सेहत के बाद अगर कोई शुबा कोविड से मुतासर हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शुबा हमारा तालीम का है। इस मूजी वबा के खौफ से 2 बरसों के दौरान तालीमी इदारों पर ज़्यादा अरसा ताले ही पड़े रखे हमने हुए हैं। और जब ताले नहीं थे तब भी हमने जो स्कूल की या कॉलेज की जो कहें कि रौनकें थी वो बहाल होती भी नहीं देखी। बच्चे आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही। पेरेंट्स कुछ भेजना नहीं चाह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि नहीं अब तो खुल जाने चाहिए स्कूल्स, और इसी तज़ब्ज़ुब का हम शिकार रहे। फिर इम्तिहानात की बात आती रही और इम्तिहानात कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं। फिर कोई कैंपेन्स चल जाती थी सोशल मीडिया के ऊपर और वो पता लगता था कि वो तलबा की जानिब से चलाई जा रही हैं। जब वज़ीर तालीम पंजाब से बात करते थे वो कहते थे कि मुझे जो है स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि जी कि आप एग्ज़ाम ना लें, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये फ़ैसला हमें करने दें। अब हमने देखा सिंध के अंदर इम्तिहानात जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल है और उसके ऊपर भी मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हाँ, लेकिन सिंध में तो क्लियर हो गया ना कि अब वहाँ पर इम्तिहानात मुलतवी कर दिए क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशन है वो ख़राब थी, तो उसकी वजह उसके लिए लाजिम था ये करना। खैर, ये दुरुस्त है कि इस नुकसान का जो इजाला है वो उसके लिए उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर ली। लेकिन हकीकत ये है कि ऑनलाइन क्लासेस की हैसियत भी एक रस्मी कार्रवाई से ज़्यादा और हमें कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दी है। अच्छा, क्योंकि बड़े ज़्यादा मसाइल थे और फिर अगर स्कूल की बात करें ना तो हम स्कूल में जाके बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, हम डिसिप्लिन सीख रहे होते हैं, हम जाते हैं, हम पंक्चुअल हो रहे होते हैं, बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर हमारी कम्युनिकेशन चल रही होती है बाकियों के साथ, बड़े स्किल्स हैं कि जो जब हम स्कूल्स में जाते हैं, ख़ासतौर पे हम बच्चों की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ वो सीख रहे होते हैं। तो वो दूर रह गए, घरों के अंदर बच्चे रह गए, तो उससे भी बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के ऊपर भी बड़ा असर पड़ा। उस पर भी असर पड़ा। लेकिन दूसरा हम देखते हैं कि हर एक के पास जो है फैसिलिटीज भी नहीं है। हाँ, कहीं पर इंटरनेट नहीं है, कहीं पर ऐसी डिवाइसेस नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस जो वो अटेंड कर सकते हैं। एक फैमिली के पास सिर्फ एक है और बच्चे 3 हैं या 4 हैं और एक टाइम पे पेरेंट्स को मुश्किलात हैं। वालिद बाहर काम करने जा रहा है तो अपना मोबाइल घर दे के जा रहा है कि चलो एक बच्चा इसके, ये बड़े ज़्यादा मसाइल थे। लेकिन अभी तक क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है कि फ्यूचर क्या है, जो ये इतना टाइम ज़ाया हो गया बच्चों का, उसका इजाला किस तरह से होगा। हम बात करेंगे माहिर तालीम मियां रिज़ाउर रहमान साहब मौजूद हैं। रिज़ाउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये सारी बातें हमने की हैं और ये तकरीबन 2.25 साल तकरीबन होने को हैं, यही एक कन्फ्यूजन चल रही है। अब पहले तो हम आपसे सिंध के फ़ैसले पे बात कर लेते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं कि जो सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया कि वक्ती तौर पर चले इम्तिहानात हम मुलतवी कर रहे हैं, सूरत हाल अच्छी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सिंध हुकूमत का फ़ैसला है वो वक्त की ज़रूरत भी है। अच्छा। और इस वक्त वहाँ पे जितना इसका हाइप क्रिएट हुआ हुआ है, मेरा ख्याल है कि बड़ा मुनासिब फ़ैसला किया गया है कि तकरीबन 9 अगस्त तक वहाँ पे तमाम अदारों को, तमाम कारोबार को बंद किया गया है। इसमें सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट ये है एज ए एजुकेशनिस्ट कि तालीम का जितना पहले लर्निंग लॉस हो चुका है बच्चों का, अब इसको हमेशा ये कोशिश की जाए कि जब सारे अदारे बंद किए जाते हैं तो आप स्कूल भी साथ बंद करें। अगर बाकी सारे अदारे खुले तो फिर आप स्कूल को भी SOPs के मुताबिक खुला रहने दीजिए। ठीक है। अच्छा, रिज़ाउर रहमान साहब, जिस तरह से हम बात अभी कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस की, क्योंकि उनसे हम देखते हैं कि वो एक रस्मी कार्रवाई है जिस तरह से, तो आप समझते हैं कि वाकई में रस्मी कार्रवाई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हमने जिस तरह पहले भी बात की है कि कुछ बच्चे जिनको सहूलत ही मुयसर नहीं है, डिवाइसेस की नहीं है, कहीं पर इंटरनेट नहीं अवेलेबल नहीं है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हर्ज बच्चों को इस तरह से भी हुआ है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस तो एक मुकम्मल सोल्यूशन नहीं था, ऑल्टरनेट है कि आप समझते हैं? देखिए, बिल्कुल भी ऑल्टरनेट नहीं है। आज से 1 साल 3 माह पहले तकरीबन हमारा जो एक आप कह लीजिए कि एनालिसिस किया गया तो उसमें 14% लोगों को डिवाइसेस, इंटरनेट की फैसिलिटी या ये स्कूल की तरफ से ये फैसिलिटी अवेलेबल थी कि वो ऑनलाइन पढ़ सकते थे। आज 1 साल 3 माह के बाद ये वहीं की वहीं खड़ा है। क्योंकि इसके ऊपर कोई वर्किंग ही नहीं हुई, ना कोई गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, ना वालिदैन ये काम चाहते हैं, ना इसकी प्रोडक्टिविटी निकली और ना ही बच्चे इसमें पढ़ने में कामयाब हुए। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है और ये प्रोसेस कोई एक दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल में मुकम्मल नहीं हो सकेगा। इसके लिए पूरी एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत थी, जो कि हमारी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई वाज़ेह प्लानिंग नज़र नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि इसमें बच्चों का बिल्कुल भी, उनको कोई अगर कह लें ना लर्निंग बेनिफिट्स हुए हों तो वो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। बच्चों को लर्निंग लॉसेज ही हुए हैं, बेनिफिट्स तो वो इससे नहीं ले सके हैं, बल्कि इसके नुकसानात में ये चला गया। अगर आप देखें कि बच्चे जो हैं इसका एडवर्स यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने अपने गैजेट्स का, या अपने कुछ फैमिलीज़ जिनके पास ये थे, बच्चों के पास मोबाइल्स थे, बजाय इसके कि वो पढ़ते, उन्होंने उसके ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया और अपने आप को उसका एडिक्ट कर लिया। अच्छा सर, एक और बड़ा मसला है कि हम देखते हैं कि हर 10 से 15 रोज़ के बाद सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू हो जाती है कि जी के वज़ीर आज़म इम्तिहानात ना लें, शफ़क़त महमूद इम्तिहानात ना लें, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। ये ट्रेंड्स किधर से शुरू किए जाते हैं?
देखिए, ये तो वो चंद बच्चे हैं जो चाहते हैं इम्तहानात ना हो, और ये चंद बच्चे हमेशा से थे। ये अगर आप इसको सोचें ना, या अपने ज़माने में भी सोचें, तो आपको लगेगा क्लास के पिछले बैक बेंचर्स जो थे वो दुआ भी करते थे कि एग्ज़ाम्स ना हों, और वो कोशिश भी भरपूर करते थे कि किसी तरीके से जान छूट जाए, चाहे मुझे बुखार ही क्यों ना हो जाए। वो अपने आप को भी यानी टेम्परेचर फील कराना शुरू कर देते थे, मुझे लगता है मेरा गला ख़राब है, अपने घर में इस तरह के बहाने भी करते थे। अब जिस तरह से इंटरमीडिएट के भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, क्या सारे बच्चे जो अफवाहें फैलाए थे वो भी शामिल थे? कोई ऐसे बच्चे मिसिंग तो नहीं ना थे? मतलब कि क्या तनासुब रहा एग्जाम्स देने के लिए बच्चों का? कम रहे या फिर मुकम्मल आपने देखा हाजिरी ठीक रही? मुकम्मल हाजिरी रही, 99.5% बच्चे आए, बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए, और वो जो चंद बच्चों का शोर था या चंद बच्चों ने जो वो क्रिएट की थी ना एक सिचुएशन, वो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है सर वो मीडिया का भी जाता है कि उन्होंने बच्चों को इस तरफ राग़िब किया, और गवर्नमेंट का भी जाता है कि उन्होंने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहे कि हमने पेपर्स लेने हैं। बच्चों ने तो छोटे छोटे तरीक़ेकार इख्तियार किए, ट्वीट्स कर दी, सोशल जो एक्टिविस्ट हैं उनको अपने साथ में ला लिया कि आप पेपर्स ना करें। फिर आपने सुना कि वो हमारे चंद सियासतदान भी आ गए इसके अंदर, उन्होंने भी पैगाम दिया कि बच्चों के पेपर्स नहीं लेने चाहिए जब तक सिलेबस नहीं पढ़ाया। तो उसके बावजूद देखिए कि 99.5% बच्चों की प्रेजेंस होना और पेपर देना ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी है तो उसको मेंटेन करना चाहिए, आगे भी मेंटेन करना चाहिए, और जो कि अब गवर्नमेंट ने किया भी है कि 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। जी, मैट्रिक के एग्जाम्स भी आज पहला एग्जाम है, और इंशाल्लाह बल्कि कल पहला एग्जाम था, तो आज इंशाल्लाह बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो जा रहे हैं, और 100% की तादाद में बच्चे जाएंगे और पेपर देंगे। उन्होंने तैयारी की हुई है, अच्छी तैयारी करके गए। खास तौर पे हम बात करें पंजाब में निसाब के हवाले से बड़ी ये कन्फ्यूजन चल रही है, और बुक्स के कुछ मसाइल हैं, पब्लिशर्स के मसाइल हैं, वो क्या हैं? देखिए, इसमें बच्चों का ना पहले ही बहुत ज़्यादा लर्निंग लॉस हो चुका है। अब हमें ये करना चाहिए कि बच्चों के लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। अच्छा। और अच्छी प्लानिंग उस सूरत में होगी कि अगर आप एक टीचर, एक हमारी गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, और वो बाहमी मुश्तरका अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको तरतीब दिया जाए। अभी तक की तो सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट ने जो अपनी नया सिंगल नेशनल करिकुलम को लागू करना चाहते हैं, 2 अगस्त से उसका फर्स्ट डे है उसको लागू करने के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की कुतब अवेलेबल हैं। अच्छा। वो भी मुझे नहीं मालूम कि क्या पूरी तादाद को कैटर कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, और कहीं ये ना हो कि 2 तारीख के बाद वो भी शॉर्टेज हो जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने, PCTV ने अभी तक किसी को भी NOCs जारी नहीं किए, किसी पब्लिशर्स को भी नहीं किए। अच्छा। और इसका इनडायरेक्टली फ़ायदा या नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चों का था। अगर फ़र्ज़ करें कि ये NOC जारी नहीं कर पाते हैं, पब्लिशर के पास बुक नहीं है, तो शायद किसी स्कूल को इतना नुकसान ना हो, सिर्फ बच्चे का नुकसान होगा। किसी बच्चे को किसी भी बच्चे के लिए उसका एक जो करिकुलम का एक स्टैंडर्ड जो चल रहा होता है, फ़र्ज़ करें एक बच्चे ने क्लास 2 में जो पढ़ा है उसी की कंटिन्यूटी 3 के अंदर होती है, आपस में वो एंगेज होते हैं या वो चेन बनी होती है। उस चेन को तोड़ के, जैसे कि आप PCTV की बुक्स पढ़ाएंगे तो वो जो चेन पहले चल रही थी किसी एक प्राइवेट पब्लिशर वाली, उसके अंदर जो टॉपिक्स थे वो टूट जाएंगे और नए टॉपिक्स पढ़ाने पड़ेंगे, तो वो बच्चों के लिए बहुत बड़ा लर्निंग लॉस है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इसमें जो जल्दी गवर्नमेंट ने की है कि जल्दबाजी में सिंगल नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने की जो गलती की है, मैं समझता हूँ कि ये फ़ायदा होने के बजाय इसका नुकसान होगा बच्चों को भी, गवर्नमेंट को भी, स्कूल्स को भी, और तकरीबन तमाम तबके। नहीं तो अब इसमें क्या किया जाए, करना क्या चाहिए? इसमें ये करना चाहिए था कि एक रीज़नेबल टाइम देना चाहिए था पब्लिशर्स को। अच्छा। और इसमें एक रीज़नेबल टाइम स्कूल्स को देना चाहिए था कि आपके पास पूरा साल है, इस साल में कोई भी कुतब लगा लीजिए, बच्चों के लर्निंग लॉस को मिनिमाइज़ कीजिए, और अगले साल आपने एक पूरा साल देने के बाद आप कहते हैं कि आपने अब इस साल सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक कुतब लगानी है, और वो कुतब मार्केट में अवेलेबल है। 50 पब्लिशर की हैं, 10 की हैं, 20 की हैं, 40 की हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए थी। आप फ़र्ज़ कीजिए कि पब्लिशर और महीने के बाद कुतब देते हैं, क्या स्कूल वेट करेंगे उनके लिए? स्कूल वेट नहीं कर सकेंगे। बच्चों का पहले इतना लर्निंग लॉस हो चुका है कि एक एक दिन बहुत कीमती है, एक एक मिनट बहुत कीमती है। बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। या तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी अनाउंस कर देनी चाहिए कि जो ऑलरेडी कुतब बच्चों के पास मौजूद हैं उसी कुतब के साथ इस साल को मुकम्मल कर लें, तो बच्चों का लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। मियां रिज़वाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुबस्तान का हिस्सा बने। बड़ा अहम टॉपिक है, और जब हम तालीम की बात कर रहे होते हैं नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अब पॉलिसीज़ ऐसी वाकई होनी चाहिए कि जिससे हमारा, जब हम पॉलिसी बना रहे हो तो हमारी पॉलिसी का महवर सिर्फ स्टूडेंट्स होने चाहिए जब हम तालीम की बात कर रहे होते हैं। तो हमारा फ्यूचर तो वही है, तो और उनके लिए ही तो है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उन तो सब के लिए अगर आप बेहतर तालीमी जो स्ट्रक्चर है वो तश्कील देंगे तो ही वो जो है आगे बढ़ेंगे और हमारा मुल्क जो है इसी तरह ग्रो करेगा। अच्छा, वैसे ऑनलाइन तालीम के हवाले से मसाइल अभी मौजूद हैं, लेकिन हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी फ्यूचर है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए बड़े लेवल पे जो कुछ छोटी मोटी सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं, तो वो बिजी होते हैं लोग, तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हवा की बेटियों के खिलाफ तशद्दुद का खात्मा
इंसानी हुकूक की ज़रूरत है, और इसमें कोई शक नहीं कि ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में मर्द मुलव्वस होते हैं। अच्छा, मगर ये भी एक खुली हकीकत है कि सब मर्द एक से नहीं होते हैं हमजा, और ये मर्द ही हैं जो औरतों पर ढाए जाने वाले जुल्म और सितम को रोकने में अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तानी नजाद बरतानवी मुसन्निफ़ा हिरा अली की, तो उनकी किताब है एक हर अलाइस, बिल्कुल हर अलाइस में उन्होंने यही बताया कि ख़वातीन के लिए महफूज मुआशरा बनाने में मर्द का किरदार सबसे ज़्यादा अहम है, और इस रास्ते की जानिब मर्दों को ही पहला कदम उठाना होगा। और किताब में मर्दों को इन रास्तों के हवालों से आगाह किया गया है जिनके ज़रिए वो सिनफी मुसावात के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपको समझना तो होगा कि ख़वातीन के मसाइल एक्चुअली हैं क्या, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं। ये चीज़ें आप समझेंगे तो फिर ही उस पर काम हो सकेगा। जब आप मसले को ही नहीं समझ रहे होंगे तो उस पर सोल्यूशन तो आना फिर बहुत दूर की बात है। खैर, वो मर्द जो खुलूस नीयत के साथ सिनफी तवाज़ुन के हवाले से अमली काम करना चाहते हैं, उन मर्दों के लिए ये किताब किसी ख़जाने से भी कम नहीं है। तो वो ये किताब पढ़े। हिरा अली की किताब को BBC और द इंडिपेंडेंट, टेलीग्राफ और दीगर माहिरीन की जानिब से बहुत ज़्यादा पज़ीराई इस वक्त तक मिल चुकी है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो इसी किताब की हर अलाइस की जो मुसन्निफ़ा हैं हिरा अली, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये जो किताब है आपकी, इस हवाले से हमें कुछ बताइएगा। हर अलाइस किस मौजू पर है, लिखने का फ़ैसला कैसे किया गया, कितना अरसा लगा, कुछ रिसर्च की गई इसमें? ये किताब जो है वो बेसिकली डिवाइड की गई है 4 कैटेगरीज में, और जिसमें ये किताब स्पेसिफिकली मैंने लिखी है टू सपोर्ट मेन सो दैट दे कैन सपोर्ट वुमेन इन देयर सर्कल। और इस किताब में मैंने उनको 4 कैटेगरीज दी हैं: चूज टू चैलेंज योरसेल्फ, चैलेंज अदर्स, चैलेंज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड चैलेंज द इंस्टीट्यूशन। इसके पीछे जो रिसर्च है, एक्चुअली जब मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी हर वे टू द टॉप, व्हिच वाज रिलीज्ड इन 2019, तो मैंने जब से रिसर्च कर रही हूँ which was in 2018। तो जब से ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है, बिकॉज मैंने काफ़ी ख़वातीन से भी बात की, एंड देन व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड डिलीवर टॉक्स, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे आदमी मिलते थे वर्क प्लेसेस में जो कि कहते थे कि वी वांट टू सपोर्ट, बट हमारे पास कोई ऐसी प्रैक्टिकल गाइडलाइंस नहीं है। तो जब से रिसर्च मेरी स्टार्ट हुई, और उसके बाद फिर मैंने पिछले साल जब ये ऑफिशियली किया, तो मैंने काफ़ी सारे फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए, मैंने लोगों को बुलाया और फिर मैंने पोल्स किए और सर्च। हिरा, इस किताब के बारे में बताइएगा कि आपने मर्दों को क्या क्या तजावीज़ दी हैं इसमें, और ख़वातीन के मसाइल हल करने में मर्दों का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? देखिए, मर्दों का खासा अहम किरदार है, क्योंकि कहते हैं कि हर औरत के पीछे, हर आदमी के पीछे कामयाब औरत का हाथ है, बट उसी तरह हर कामयाब औरत, स्पेशली फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई आदमी होता है, चाहे वो उसके अब्बा हो, चाहे उसके शौहर हो, बेटा हो, भाई हो, कोई मेंटोर हो, या कोई भी कोलीग हो। तो आदमियों का बहुत बड़ा किरदार होता है औरतों की करियर सक्सेस में, most definitely। and क्योंकि आदमी जो हैं, they occupy dominant positions in almost all organization and institutions, not just in Pakistan but globally। तो they can play a huge role। जो मैंने इसमें एडवाइस दी है उसमें मैंने शुरू किया है विद चूज टू चैलेंज, जिसमें मैं कहती हूँ कि जी आप अपना एक्नॉलेज करें बायस, अगर कोई भी बायस है आपके टुवर्ड्स वुमेन, उसको रिकग्नाइज करें। अगर आप औरतों से पूछें कि उनकी क्या मुश्किलात हैं, बी मोर अवेयर ऑफ द चैलेंजेस दे आर फेसिंग। आप अपना प्रिविलेज रिकग्नाइज करें, उस प्रिविलेज को लेवरेज करें। अगर औरतें कोई आपको फीडबैक दे रही हैं तो अनकंफर्टेबल ना हो, बुरा ना माने, उसको एक्सेप्ट करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और सोचें कि किस तरह इम्प्रूव किया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं चूज टू चैलेंज में। फिर चैलेंज अदर्स में मैंने बहुत सारी टिप्स दी हैं एज टू हाउ यू कैन चैलेंज, कि जब कोई दूसरे लोग आप ऐसी कोई स्पेशली इन पब्लिक स्पेस या प्राइवेट स्पेस में आप देखेंगे कोई बदतमीजी कर रहा है, या कोई डिबीरिंग सेक्सिस्ट जोक्स ट्रैक कर रहा है, या कोई इंसल्ट कर रहा है, या इंटरप्ट कर रहा है, या बात नहीं सुन रहा है ख़वातीन की, तो किस तरह आप उनको चैलेंज करें पोलाइटली। और फिर चैलेंज करें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, जो आपकी रिक्रूटमेंट हैं, पे पॉलिसीज हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी आपके सिस्टम है उसको चैलेंज करें, देखें कि औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं। फिर फाइनली आता है चैलेंज इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर यू टॉक अबाउट मीडिया बायस है अगर, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशन है, तो उन सब में आप किस तरह आप इंक्लूसिव हो सकते हैं। ठीक है हिरा, आप दुरुस्त कह रही हैं, और सबसे अहम नुक्ता ये है कि किसी भी इख्तलाफ को अना का मसला ना बनाया जाए। तो इस किताब को पढ़ने के बाद ख़ास तौर पर बात की जाए तो मर्दों का क्या रिस्पांस था, क्या कोई राबता हुआ, किसी ने आपसे किया, आपसे बातचीत करने की कोशिश की, मज़ीद रहनुमाई लेने के लिए बात की गई हो?
जी बिल्कुल। तो शुरू में तो मुझे I'll be honest, I was a bit hesitant क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या रिस्पॉन्स होगा कि एक खातून जो है वो किताब लिख रही हैं telling men and offering them strategies. So I was a bit hesitant, but alhamdulillah the response has been great. बहुत सारे लोगों ने इसको रिव्यू किया है। इसमें बहुत सारे एशियंस भी हैं, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वसीम, उन्होंने किया है। फिर यहाँ पे लेबर एक पाकिस्तानी MP हैं अफजल खान, उन्होंने रिव्यू किया है। फिर नासिर अफजल एक चीफ प्रोसिक्यूटर है, वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पे उन्होंने रिव्यू किया है। तो बहुत सारे आदमियों ने रिव्यू किया है और बहुत सारे आदमियों ने इसको कहा है कि दिस इज अ मच नीडेड बुक और उनको काफ़ी पसंद आई है स्ट्रेटजीज, बिकॉज इसमें स्ट्रेटजीज काफ़ी सिंपल लाइक अ टूल किट दी गई हैं कि जी आप ये कर सकते हैं। किताब लिखे, इसके लिए अच्छी खासी रिसर्च भी की होगी ना आपने, तो उसके लिए उसके बाद रिसर्च करने के बाद अब आप बताएं कि आपको आपका क्या आइडिया है, ख़वातीन को डील करने में मर्द सबसे ज़्यादा गलती कहाँ कर देते हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं इस पब्लिक फोरम में आके बैशिंग नहीं करना चाह रही आदमियों की कि जी आप यहाँ गलती करते हैं वहाँ करते हैं, बिकॉज मेरा पूरा पॉइंट ऑफ राइटिंग दिस बुक इज टू इनकरेज मैन टू स्टेप अप। सो आई थिंक मर्द जो हैं वो बहुत सारे वेल इंटेंशनड होते हैं हमारे सर्कल में, बस ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आई गेस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होती हैं, जो कि मैं सिर्फ कहूँगी कि मर्द ही नहीं, कभी कभी ख़वातीन के अंदर भी ये बायस होता है, तो उनको किस तरह हैंडल किया जाए उसमें ये स्ट्रेटजीज। एंड आई गेस स्पेशली अगर वर्क प्लेस से देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ख़वातीन को इंटरप्ट ना करना, उनको जो है वो उनकी बातों को डिसमिस ना करना, अजम्पशंस ना करना, उनको स्टेरियोटाइप ना करना, उनको प्रमोशन वही अपॉर्चुनिटीज देना जो आदमियों को डिग्रेड ना करना, डिमीन ना करना। तो ये सारी हेरा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और अपनी किताब हर एलाइज के हवाले से आप आगाह कर रही थी, बता रही थी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहस दर बहस की जगह कुछ सोल्यूशंस की जाने बढ़ रहे हों और बात कर रहे हों कि अच्छा कहाँ पर इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और अगर इख्तलाफ पैदा हो जाए तो उसको बेहतर तरीके से एड्रेस कैसे किया जा सकता है, करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा है कि इसको ये ना सिर्फ मर्दों की नहीं बात है, औरतों की भी है, दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझते हुए चलना चाहिए, तभी जो है वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी और इस तरह के मसाइल नहीं होंगे, इख्तलाफात नहीं होंगे। अच्छा, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।